अगर किसी को नमन करना है या किसी को आजीवन एक स्मृति चिन्ह के रूप में परिवर्तित करना है तो मेरे विचार से पेड़ लगाना सबसे अच्छी बात है। आप किसी के भी नाम पर अगर पेड़ लगा दें तो वह पेड़ जब तक रहेगा तब तक उसकी याद इस पृथ्वी पर रहेगी। कारगिल के वीरों को नमन करने के लिए, उनकी स्मृति सदा याद रहे, इसके लिए मैंने भी एक प्रयास किया। मैंने सोचा पेड़ लगाया जाए, पर आज इस शहरी माहौल में जहाँ कंक्रीट के जंगल अधिक हैं, पेड़ लगाने के लिए ज़मीनें कम पड़ जाती हैं, या फिर यूँ कह लें कि ज़मीन उपलब्ध है ही नहीं, रूखी मिट्टी उपलब्ध है ही नहीं, सूखी मिट्टी है ही नहीं जिसमें आप कोई पेड़ लगा सकें। बहुत सोच विचार के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि चलो क्यों ना बोनसाई लगाया जाए, क्योंकि बोनसाई का पौधा ऐसा होता है जिसे आप गमले में लगा सकते हैं और कई वर्षों तक वह छोटे रूप में ही रहेगा, अधिक स्थान भी नहीं घेरता है। कारगिल वीरों के लिए यह एक बहुत बड़ी स्मृति चिन्ह होगी। अब सबसे बड़ी बात यह आई कि आखिर कौन सा पेड़ हम लगाएं। पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा पेड़ हो जो अधिक दिनों तक जीवित रह सके। तो मेरे मन में फिर विचार आया, क्यों न बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाए। वैसे भी कहा जाता है बरगद और पीपल प्रकृति में ऑक्सीजन अधिक देने के लिए काफ़ी कारगर पौधा है। यदि इसे लगाया जाए तो यह कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसी सोच के साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पीपल और बरगद यह बहुत मुश्किल से कहीं मिल पाते हैं। नीम भी उसमें है। तो बहुत खोजने के बाद मुझे कहीं जंगल में एक बरगद का छोटा सा पेड़ मिला। फिर मैंने उस बरगद के पेड़ को एक गमले में ट्रांसफॉर्म किया। मुझे यह पता नहीं था बोनसाई कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि किसी भी पौधे की मोटी जड़ को यदि आप काट दें, उसके मुलायम जड़ों को रहने दें और उसके बाद उसको यदि गमले में लगाते हैं तो वह पेड़ अधिक नहीं बढ़ेगा, उसकी लंबाई छोटी ही रहेगी। इसी क्रम में मैंने एक बरगद और एक पीपल का और साथ में एक नीम का पेड़ लगाया। ये देखिए, अगले कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे कि मेरे बरगद का पेड़ जो आज 20 साल पूरा कर चुका है, मैंने इसे सन 2000 में लगाया था और 2000 में लगाने के बाद आज इसकी स्थिति यह है, इसे न विशेष देखभाल की आवश्यकता है न विशेष खाद पानी की, फिर भी यह बढ़ता रहता है और जब भी मैं इसको देखता हूँ मेरे मन में कारगिल वीरों की याद ताज़ा होती रहती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह कैसे लगाया और इसकी सेवा कैसे कैसे की। इस तस्वीर में देखिए, मैंने पीपल का एक छोटा पौधा लिया है। इस पौधे की मोटी जड़ को मैंने काट दिया है। अब ये देखिए यहाँ दिख रहा है, इसमें पतले जो मुलायम रेशेदार जड़ हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए, यह गमला मैंने पहले से तैयार कर रखा है। इस गमले में घर में जब चाय बन जाती है तो बची हुई चाय की पत्तियां डलवा देता हूं और कभी कभी छोटे मोटे खरपतवार इसमें डलवा देता हूं। इस प्रकार यह गमला मेरा तैयार हो गया है। यह देखिए, उसी प्रकार का यह दूसरा गमला है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला करके और जो भी पौधा आपको लगाना है इस तरह से उसका मोटा जड़ काट करके और उसको इसमें लगा दीजिए। बीच बीच में पानी देते रहिए और अपने इच्छित स्थान पर रख दीजिए। इसी तरह अपनी इच्छा अनुसार आप पौधे लगाते रहिए और उनको गमले में सजाते रहिए। मेरे गार्डन में देखिए, यह नीम का पौधा है। इसके अलावा भी और कई पौधे हैं। मैंने एक और प्रयास किया, बाद में जब ये कुछ बड़े हो जाते हैं तब इनको गमले से निकाल करके और एक बार इनके जड़ की और छटाई करता हूँ। छटाई अर्थात इसके मोटे मोटे जो जड़ें हैं उनको काट देता हूँ और काटने के बाद थोड़ी बहुत जो खाली जगह है जिसमें मिट्टी है मैं उनको इसमें लगा देता हूँ और इस प्रकार से यह पौधा फिर बढ़ने लगता है। मैंने अपने बागीचे में कई सारे इस प्रकार के पौधे लगाए हैं। मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि आजीवन किसी को यादगार के रूप में समर्पित करें तो यह बहुत अच्छा साधन है। बोनसाई लगाएं और फिर बाद में उन्हें आप ज़मीन में शिफ्ट